हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस भी ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आप 10th महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के ज्योग्राफी के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। चलिए दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आता है आपका ज्योग्राफी के पेपर में, वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन के। उसमें से आपको चारों भी करने रहते हैं, जो आप इजीली कर सकते हो। इतना कोई हार्ड नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। सभी लेसन के ऑब्जेक्टिव थे, ये 4 मार्क आप आराम से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका फाइंड ऑड मैन आउट। आपको ऑड मैन आउट में 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो भी आप इजीली, उसमें भी आप 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। इजीली आपको पता ही चलता है ऑड मैन आउट में क्या ऑड मैन मतलब क्या आंसर है उसका। तो यहाँ पे आप 8 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हो पहले 2 क्वेश्चन में। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर है। इसमें भी आपको एनी 4 करना रहता है, मतलब 1 मार्क के लिए 1 सेंटेंस में आंसर लिखना रहता है, जिसपे आपके 4 मार्क्स डिपेंड है। ये भी इजी तरीके से आप, मतलब एकदम सिंपल 1 लाइन में भी आंसर लिख लेंगे तो आपको 1 मार्क वहाँ पे पक्का है। तो आपके 4 मार्क यहाँ भी बन जाते हैं। आपको एनी 4 दिया रहता है, आप 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा भी कर सकते हो वहीं पे भी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4A, मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप्स। इसमें आपको 6 क्वेश्चन मतलब दिए हुए रहते हैं, आपको एनी 4 करना पड़ता है, जिसके आपके 4 मार्क्स डिपेंड है। ये भी आप इजीली कर सकते हो। आपको मैप पे लोकेट करना पड़ता है कि ये जगह कहाँ पे। एक तो आपको इंडिया का मैप दिया रहेगा, नहीं तो आपको ब्राज़ील का मैप दिया रहेगा, तो आपको बताना पड़ता है कि ये जगह कहाँ पे है। इस पे भी आप इजीली 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको मैप के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ही सॉल्व करना है। यहाँ पे एनी 4 दिया हुआ है, फिर भी आपको जितने आते हैं आपको उतने सॉल्व करने हैं। आपको 5 आते हैं, 6 आते हैं, तो उतने भी आपको सॉल्व करने था क्वेश्चन नंबर 4A। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4B, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसमें आपको ऑब्जर्व करना रहता है मैप को, और आंसर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसके आंसर लिखने पड़ते हैं आपको। मैप को ऑब्जर्व करना, ये तो बहुत इजी, आपको देख के ही समझ में आ जाता है। आपको देख के ही आंसर सॉल्व करना है, जैसे पैसेज में से आपको जैसे आंसर ढूंढ के लिखने पड़ते हैं, वैसे ही इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं ज्योग्राफी के। ये मैप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी एनी 4 ही करना पड़ता है, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एनी 4 दिए क्योंकि ये 4 मार्क के लिए, एक एक मार्क के लिए आता है, तो आप एक्स्ट्रा भी सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, गिव जोग्राफिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा बार आया वो आ सकता है। आप उन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके रख दीजिए। इस पे आप सिर्फ एनी 2 सॉल्व करना रहता है, आप 3 सॉल्व कीजिए एक एक्स्ट्रा। मतलब आपको 6 मार्क के लिए आते हैं, मतलब 3 मार्क के लिए आते हैं, तो आपको 7 टू 8 पॉइंट लिखने हैं इसमें अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग और मीनिंगफुल पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें आप 5 6 मार्क इजीली स्कोर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हो तो। और पॉइंट में दम है तो आप 6 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हो। तो मेरा मानना यही कि आप एक्स्ट्रा सॉल्व करते जाइए। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6A, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक ये क्वेश्चन और में आता है, तो आपको एक स्टैटिस्टिकल डाटा दिया रहता है, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, मतलब वो डाटा सिंपल बायोग्राफ बनाना है जिसपे आपके 3 मार्क डिपेंड होते हैं। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने रहते हैं, 3 ही क्वेश्चन रहते हैं, ये सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन रहते हैं, आप ये सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। आपको मेरे से तो आप क्वेश्चन नंबर बी ही सॉल्व, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 बी ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको देख के ही करना पड़ता है, आपका टाइम भी बच जाता है उतना।
उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो ज्योग्राफी के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। यानी 2 सॉल्व करने पड़ते हैं जिसपे आपके 8 मार्क डिपेंड है। मतलब आपको 4 या 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसपे आपके 8 मार्क डिपेंड है। मतलब एक क्वेश्चन पे 4 मार्क डिपेंड है। तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन में आपको आंसर में कम से कम 10 पॉइंट्स लिखने रहते हैं जिसपे आपके 8 मार्क लिखने रहते हैं। उसमें से 8 पॉइंट्स में भी दम रहा था, आपको 4 मार्क आपके कंफर्म है वहाँ पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। एक मतलब मीनिंगफुल पॉइंट लिखिए। आपको 4 मार्क के लिए तो आपको कम से कम 10 पॉइंट्स लिखने ही है, लिखने ही, ये आपके हक के मार्क है। आपको मतलब लिखना ही है। आप इतना साल भर प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, ये आपके 4 मार्क हक के। आपको मतलब दिमाग में आना ही चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि इसका आंसर ये है। सो इस तरह से आप ज्योग्राफी के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हो। एकदम सिंपल पेपर आता है ज्योग्राफी का। जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की उनके लिए सिंपल ही रहता है हर पेपर। तो अच्छी तरीके से करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।